हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज सभी देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। बोटन स्ट्रीम खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपका कोई भी टॉपिक रहता है उससे तो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वैसे एक भी टाइम से रहा नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कैसे करना है आप सभी को स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है कि पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद वो बेल आ रही है, उसके बाद उस पर बेल जो आ रही है उस पर ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलेगा, ठीक है। और थंब का जो निशान लगाया उसे लाइक करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगी आपको और आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। क्या कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क। क्या कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आपको क्वेश्चन स्टार्ट होगा और आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। आपका 3 मिनट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ओनली क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में या दोनों मिलकर काम करें तो वही काम 13 दिन में पूरा किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चैप्टर करेंगे। हम इसमें करेंगे पाइप एंड टंकी, ठीक है। ये सारे इसी में आ जाते हैं, ठीक है। वो आगे करवाएंगे। कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ काम होगा जो कि कुछ समय लग रहा होगा उसे, ठीक है। और किसी क्षमता से हो रहा होगा। जो क्षमता बोलते हैं उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। क्षमता को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। क्षमता को क्या बोलते हैं? क्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है। और टाइम होगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। समय लगेगा कुछ, और कुछ समय में ही कुछ कार्य होगा, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? कुछ वर्क मिलता है, यानी क्या बनता है? काम बनता है। क्या बनता है? काम। यानी मैं सोचो मैं एक दिन में एक रसगुल्ला खाती हूँ, एक दिन में एक रसगुल्ला खाती हूँ तो 2 दिन में कितना खाऊंगी? 2 ही खाऊंगी। तो एक दिन में एक तो 2 दिन में 2, ठीक है। इसी बेस का क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ईजी, आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा है, एक कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में, ये दोनों मिलकर उस काम को करें वही काम 3 दिनों में पूरा होगा। ए कितने दिनों में करता है? ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में करता है। अगर ये दोनों मिलकर करें, तो ये कार्य कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लेंगे हम? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लें, 18 ले लिए। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप बच्चों की तरह ले सकते हैं, आप वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं, इस तरह के 9 ऐसे 10 कीजिए। दिया इसमें 3 का ले लेते हैं, 2 का दे दो, 3 2 6 और 9 के 9, ठीक है। फिर देते हैं 3 का 3, फिर 9, फिर 3 का जाएगा 8, ठीक है। 3 दूनी 3 का 9, फिर 9, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 9, 9 2 जा 18, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है, जैसे आपको ये 6 है और ये क्या है? 9 है, तो हमें क्या है? इसका डबल करना है। देखो पहले हमें देखना है कि 9 में 6 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमें 9 का दुगुना करना है। 9 का दुगुना कितना? 18 है। अब देखेंगे तो इसका दुगुना है तो इसका कंफर्म है कि इस 9 का तो डिवाइड इसमें जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये देखना है कि 6 का जा रहा है, हम 6 का करेंगे तो जा रहा है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा जल्दी होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से जल्दी होगा। तो कितना ले लिया? ऐसे 18 ले लिया, तो 6 का कितनी हो गया? 3 बार और 9 का 2 बार, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, ए किसी काम को 6 दिन में अकेला कर सकता है और बी किसी काम को 9 दिन में। अगर ये दोनों करें तो उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी काम क्या है? कुल टोटल 18 है, उससे कर सकते हैं। और देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2, यानी कह सकते हैं कि ए एक दिन में 2 रसगुल्ले खा रहा है और बी एक दिन में 2 रसगुल्ले खा रहा है। और पूछा जाए कि टोटल ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने रसगुल्ले खा रहे हैं? 3 और 2 5 खा रहे हैं। और खाने कितने हैं उनको? 18 खाने, यानी टोटल काम तो 18 है ना, टोटल काम 18, तो 18 हमें खाने, यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 खाते हैं, तो 18 को कितने दिन में खाएंगे? 5 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 3.6 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 3 15, 3 बचा, 3 के 0 लग देंगे, यहाँ पर दशमलव लग गया, यानी 3.6
ठीक है, दिन दिन आएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी काम को अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी। अभी स्टार्टिंग से नॉर्मल करवा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, पेशेंस रखिए। ठीक है, एक मिनट में कर रहा है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, क्या सी है, ए कर रहा है किसी काम को 10 और ये 12 और ये 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, मैंने जैसे बोला था इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। देखो मैंने बोला जो बड़ी संख्या होती है उसका डबल करो, 15 दूनी 30, 30 ये देखो जैसे 10, 12 और 15 है। ठीक है, मैं इसका डबल करना है, कितना होगा, 15 दूनी 30 या 30 में 15 का तो जा ही रहा है, 10 का भी जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा, तो और डबल कर देते हैं। 15 45, 45 में 12 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 चौक 60, ये कन्फर्म में 60 में जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 12 का ले रहा है और 10 का भी जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन कर लेने। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कितना आ गया, सिर्फ 60 आ गया। ठीक है, और 10 से कितनी बार, 6 बार, और 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 4 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 15 रसगुल्ले खाते हैं। जब एक दिन में 15 खाते हैं तो 7 को कितने दिन में खा लेंगे। ठीक है, तो 7 में डिवाइड कर देंगे 15 का, 15 चौक 60, यानी ये तीनों मिलके 60 रसगुल्लों को 15 में खा लेंगे। यानी कोई काम कितना है, 60 है। ठीक है, और एक दिन में वो कितना करते हैं, एक करता 6 और बी करता है 5 और सी करता है 4, टोटल कितने करते हैं, ये टोटल एक दिन में 15 काम करते हैं। यानी एक दिन में 15 रसगुल्ले खाते हैं, तो 60 रसगुल्लों को कितने में खाएंगे। आप इस तरीके से इमेजिन करके करोगे तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो कितने दिन में कर लेंगे, खा लेंगे 4 दिन में। ठीक है, यानी वो काम 4 दिन में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, जैसे उसने बोला ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 2 दिन में कर लेता है, और बी किसी काम को 3 दिन में कर लेता है। लेकिन उन्होंने बोला है सी की सहायता से जब ये ए प्लस बी, जब ये सी की सहायता भी ले लेते हैं तो ये 1 दिन में उस कार्य को कर देते हैं। तो मैंने बोला इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो बोला जो बड़ी संख्या होती है उसका उसमें देखते हैं, उसमें जा रहा है किसी का नहीं जा रहा, तो क्या 3 का डबल करेंगे, 3 का डबल करेंगे 6 होगा, 6 में जा रहा है सभी। ठीक है, तो 2 का कितना हो गया, 3 बार, और 3 का 2 बार और 1 का 6 बार। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो वो 6 काम करते हैं। कितना करते हैं, 6 काम करते हैं। तीनों मिलके जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 6। जब एक दिन में 6 कर रहे हैं तभी तो 6 काम हो रहा है। ठीक है, एक दिन में अगर मैं कहूँ एक दिन में 6 रसगुल्ले खाती हूँ तो 6 रसगुल्लों को कितने दिन में कहूँगी, एक दिन। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और उसमें पूछा है ए, उसने क्या पूछा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सी पूछा है, इसकी वैल्यू पूछे सी की वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब हमें ए प्लस बी की पता हो, और ए प्लस बी की हमें वैल्यू पता है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2, तो टोटल कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं मिलके। प्लस सी इक्वल टू 6, सी की कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 1 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का, सी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी सी एक दिन में 1 रसगुल्ला खा सकता है, यानी एक दिन में 1 काम करेगा। जब एक दिन में 1 काम करेगा, ये क्या होगा, वर्क, ये 1 काम करेगा तो 6 दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, ये सॉरी एफिशिएंसी है, क्या है, एफिशिएंसी है, क्या है, क्षमता है। यानी एक दिन में वो 1 रसगुल्ला खा सकता है, यानी एक दिन में वो 1 काम कर सकता है, तो 6 काम को कितने दिन में करेगा, ये है वर्क हमारा, क्या है, वर्क। बस हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। क्या होता है, एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। वर्क क्या हमारा 6 है, एफिशिएंसी क्या हमारी 1 है, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, 6 दिन ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6। जब 1 का 6 करेंगे तो 6, यानी 6 दिन में वो अपना काम पूरा कर लेगा। जब एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है तो
6 दिन में कितना खाएगा, 6 खा लेगा। यानी 6 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा, सॉरी 6 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा, 6 दिन में खाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जब एक दिन में एक काम करता है तो 6 काम को कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में ही कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए उसको 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन लेंगे। ठीक है, ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। और बी और सी काम कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। ठीक है, मैंने बोला इसका एल्सियम ले लेंगे। सबसे अच्छा एल्सियम लेने से अच्छा है कि जो बड़ी संख्या है उसका दुगना करें। बड़ी संख्या क्या, 20, 20 का दुगना होगा 40, 40 में बस 20 का ही जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, तो फिर इसका और दुगना करते हैं, 20 या 60, 60 में 15 का भी जा रहा है और 12 का भी। तो इस तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे। तो 12 × 60, 15 × 60 और 20 या 60। ठीक है, यानी देखा जाए ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए तीनों मिल के काम करते हैं तो हम एफिशिएंसी से ही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग तब भी नहीं होगा। 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, कितना हो गया, 12। यानी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो कितना कर पाते हैं, 12। यानी कहा जाए कि तीनों जब मिलके करते हैं तो एक दिन में कितना कर लेते हैं, 12। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो उसमें ए और ए यानी 2 हैं, 2 ही बी हैं और 2 ही सी हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वल टू 12। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 से इसे काटेंगे तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 6। यानी कहा जाए कि तीनों मिलके 6 ईंट रखते हैं। एक दिन में तीनों मिलके 6 ईंट रखते हैं तो 60 ईंटों को कितने दिन में रखेंगे। ठीक है, तो 60 ईंटों को कितने दिन में रखेंगे, तो काम कितना टोटल 60 है। एक दिन में कितना कर रहे हैं, तीनों मिलके 6, तो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 का डिवाइड देंगे यानी 10 दिन में कर लेंगे। कितने दिन कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है ए और बी। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और बी और सी इसे 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए इसे करेंगे 20 दिन में करेंगे। कितने दिन में, 20 दिन में करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो उसमें बोला सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। क्या पूछा है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, हमने अभी इसका एल्सियम लिया था, कितना लिया, 60 लिया था। ये हो जाएगा 12 × 60, ये हो जाएगा 15 × 60 की 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 या 60 हो जाएगा। और हमें पता है, अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्योंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितना है, 2a प्लस बी हो जाएंगे। 2 कॉमन पहले से ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना कर रहे हैं, 4 5 9 9 3 12 कितना कर रहे हैं, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। कहा जाए तो तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलके जब 6 कर रहे हैं तो मुझे पूछा है कि सी कितने कर लेगा, सी एक दिन में मतलब सी कितने दिनों में करेगा, इसी काम को सी कितने दिनों में करेगा। हमें पता तीनों मिलके 6 कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर सी की वैल्यू मिल जाए तभी तो हम याद कर सकते हैं। हाँ, मिल सकती है क्योंकि ए प्लस बी की हम वैल्यू रख देंगे, ए प्लस बी मिलते, क्योंकि ये क्या लिखा हमने, एफिशिएंसी लिखी हो तो एफिशिएंसी ही लिखेंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। ये जब 5 दिन में कर रहे हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 6। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। सी कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। सी जब एक काम कर रहा है, सी जब एक कर रहा है, क्या कर रहा है, सी जब कितना काम कर रहा है, एक दिन में 1 कर रहा है। यानी एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है तो 60 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा, तो
तो क्या करेंगे हम, 1 का भाग दे देंगे इसमें, तो यानी सी 60 एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है तो 60 रसगुल्लों को 60 दिन में खाएगा। ठीक है, ये उसका आंसर है। कितना, 60 दिन में, 60 डेज में खाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 1 प्लस भी 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, कितना काम, 60। तो 1 दिन में कितना कर रहा हूँ, 5, क्योंकि मैंने 12 का डिवाइड किया है, तभी तो ये एफिशिएंसी आई है। या आप ऐसे कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू होता है आपका वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, और टाइम की जस्ट अपोजिट होती है एफिशिएंसी। अगर टाइम का रेशियो कुछ दिया हो, टाइम का कुछ रेशियो दिया हो यहाँ पे, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी। अगर टाइम आपका दे रखा है 3:4, तो एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 4:3। क्या हो जाएगी, 4:3। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका आपका ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी 3 घंटों में, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, बी अकेला उस काम को कितने समय, पूछा क्या है, बी अकेला इस काम को कितने समय करेगा। जो पूछा पहले लिख लूँ, जिससे हमें याद है। ए काम को 4 घंटों में करता है, ए कितने में करता है, ए काम को 4 घंटों में करता है। अच्छा, ये समय मतलब घंटों में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। बी और सी से कितने करते हैं, 5 घंटे में करते हैं। कितने में, 5 घंटे में, 3 घंटे में करते हैं, सॉरी 3 घंटे में करते हैं। और ए और सी से कितने करते हैं, 2 घंटों में करते हैं। कितने में, 2 घंटों। मेरे ला इसका आंसर ले लो बिना सोचे ही। ठीक है, 4 में जाएगा नहीं किसी का, 4 का गुना होता है 8, 8 में भी नहीं जाएगा, 4 3 12, 12 में जाएगा। किसका, 4 3 12, और 3 का कितनी बार, 4 बार, और 2 का कितनी बार जा रहा है, 6 बार। ठीक है, 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, यानी अगर हम तीनों को लिख लें, यहाँ पे तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, बी अकेला उस काम को, हमें पता है बी जिसमें दिख रहा हो उसी वैल्यू को उठा लो। बी किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, और काम कितना है, 12 है, तो 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 4। सारे क्वेश्चन आप एफिशिएंसी से कर लेंगे। और बी की वैल्यू हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमें सी की पता हो। तो अच्छा, आ जाओ आप इधर, तो ए प्लस सी वाली वैल्यू उठा लेते हैं हम, ये वाली। ठीक है, तो ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। कितना काम कर रहे हैं, 12, तो 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 6। टोटल में कितना कर रहे हैं, 6। ठीक है, हमें पता है ए अकेला कितना कर रहा है, काम को 4 दिन में कर रहा है, और कितना काम कर रहा है, 12। जब 12 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा होगा, 3, यानी 1 दिन में 3। जब 1 दिन में 3 कर रहा है, ए की वैल्यू 3, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी सी इक्वल टू कितना आएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, 6 है, 6 में से 3 गया तो 3, यानी सी की वैल्यू आ गई 3। अब सी की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें पता है कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 गुना 4, सी की जब 3 है तो बी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, जब 3 और 1 मिलकर तभी तो 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, यानी बी 1 दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है, तो 12 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा, 12 ही दिन में खाएगा। 1 का भाग कर दो कितने दिन में, 12 दिन में ही खाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, 12 डेज। ठीक है, यही इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से क्वेश्चन है, आगे हार्ड आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, उन्हें समझाने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आपका समय तो बिल्कुल वेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। उसने बोला ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, ए और बी इस कार्य को वो 10 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में कर लेते हैं। सी अकेला 50 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है, अकेला 50 दिन में करता है। कितने दिन में, 50 दिन में करता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या पूछा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये पूछा है, और मैंने बोला है बिना सोचे समझे इसका एल्सियम ले लो। ठीक है, क्या ले लो, एल्सियम। कितना होगा, 50, 10 से 5 बार, और ये कितनी बार गया, 1 बार।
अब देखा जाए a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, और कितना काम करते हैं, 5। तब ऐसा कैसे भी सोच सकते हो, a प्लस बी 10 दिन में काम करते हैं और कितना करते हैं, 5। तो टोटल काम कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि मैंने इसका इंटू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सी 50 काम करता है, ठीक है, एक और एक दिन में एक करता है, तो 50 काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 और 1 6 काम कर रहे हैं। यानी a प्लस बी जब तीनों मिल जाते हैं तो 6 रसगुल्ले खा पाते हैं। अब सोचने समझने की बात यह है कि 50 रसगुल्लों को कौन खाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा उसने, क्वेश्चन आगे बोला था उसमें कि किसी कार्य को a उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में b और c, यानी किसी कार्य को a उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में b और c कर सकते हैं, यानी ये इतने समय करेंगे उतने समय में ये कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने बोला a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6 दिन में। मैं मान लूँ ये x काम कर रहे हैं तो ये भी x काम कर रहे हैं b प्लस सी, तभी तो a भी x काम कर रहा है। अब टोटल कितना होगा, ये 2x, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 2x बराबर कितना है, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि b प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, यानी b प्लस सी मिलके 3 रसगुल्ले खाते हैं दिन में। ठीक है, और लेकिन एक चीज इसमें क्वेश्चन में एक क्लू दे रखा है कि c एक काम करता है, यानी 50 दिन में काम करता है, और एक दिन में कितना करता है, एक ही काम करता है। तो हमें पता है जो c एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, c एक दिन में एक काम करता है, तो b कितना करेगा, 2 करेगा, कितना करेगा, b 2 करेगा। ये टोटल मिलके कितना कर रहा है, 3 काम कर रहे हैं। और हमें पता c जब एक काम कर रहा है, जो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, तो c कितना कर रहा है, 1। ये जो एफिशिएंसी आ रही है ये ही काम होता है, यानी एक दिन में एक रसगुल्ला खा रहा है तो b कितना खा रहा होगा, 2 खा रहा होगा, लेकिन ये टोटल मिलकर 3 कर रहा है। जब एक c खा रहा है तो 2 बाकी कौन खा रहा है, 2 b खा रहा है। ठीक है, जब 2 b खा रहा है, ठीक है, और इसमें भी x की वैल्यू कितनी आ रही, 3। ये 3 कर रहा है तो ये a भी 3 कर रहा था, कितना कर रहा था, 3 कर रहा था ये भी, क्योंकि ये जो कर रहा है वही तो ये कर रहा है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि b 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 कार्य को, और कार्य कितना है, 50 है, और b एक दिन में कितना कर रहा है, 2। तो काम को कितने दिन में करेगा, 2 से 50 25 बार, यानी b किसी कार्य को 25 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा b किसी काम को। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एक ही वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं था। आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पेशेंस रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है, इसमें थोड़ा वेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वह कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। आपने सुना ही होगा उस बाबा का नाम, MDH, मसाले वाले का MDH। MDH बराबर क्या होता है, MDH ही होता है। क्या होता है MDH बराबर क्या होता है, MDH। मतलब MDH का मतलब मसाला नहीं होता। ठीक है, ये होता है M1, ये होता है D1, ये होता है H1, ये होता है M2, ये होता है D2, ये होता है H2। ठीक है, इसके नीचे होता है W1, ये होता है W1, ये होता है W2। ठीक है, इस तरीके होता है। ये पूरा फॉर्मूला आपको रखना नहीं है, बस बता रहे हैं। ठीक है, उसमें बोला है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे, तो H क्या दे रखा है हमारे, 8 घंटे। ठीक है, कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक, काम कितना है, वर्क कितना है, एक पुस्तक है ओनली, करते हुए 8 घंटे एक अनु एक पुस्तक प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। दिन कितने दे रखे, 18 दिन दे रखे, 18 दिन दे रखे। M की वैल्यू तो वही मानो क्योंकि एक ही अनु है, 4 अनु नहीं है, तो 18 दिन दे रखे हैं। D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। ठीक है, बराबर उसने बोला है कर सकती है यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, वही 12 दिन में, यानी D को नाम दे रखा 12 दिनों में करना हो, तो उसे अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा वही काम करने के लिए, यानी एक काम करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा, यानी H को पूछा है। अब हम डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, 6 से ये 3 बार और 6 से ये 2 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो आंसर क्या आएगा, 4 के 12, यानी H2 की वैल्यू आ गई 12 घंटे। यानी अगर वो प्रतिदिन 12 घंटे काम करेगी तो वो काम जल्द से जल्द 12 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये समय बताया, आपको डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, 8 घंटे और ये दिन दे रखे हैं,
ठीक है, इक्वल टू में जो दे रखा है वो लिख लेना आपको, ऐसे सोच समझ के नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकें तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। यही उसी जैसा है, 10 आदमी इतना है, 10 मैन है, किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, दिन क्या है ऊपर है, 12 में कर रहे हैं, तो 12 आदमी उसी काम को, तो 12 आदमी उसी काम को, 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। समय पूछा यानी क्या पूछा, टाइम पूछा है, टाइम पूछा यानी दिन पूछे, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। 12 से 12 कैंसिल हो गया, दिन की संख्या आ गई यानी समय की संख्या आ गई आपकी 10 दिन, यानी आ गई 10 दिन, यानी वो जो 12 व्यक्ति हैं वो 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत, 30 आदमी है, मैन कितने हैं, M1 कितना दे रखा है 30 है, ठीक है, M1 कितना 30 दे रखा है, मरम्मत 18 दिन में, D1 दे रखा है आपका 18 दे रखा है, वह पूरा कर सकते हैं यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं। डायरेक्ट आप कर लो, इतनी सोचने समझने की बात नहीं है। 30 आदमी है, ठीक है, इसकी मरम्मत 18 दिनों में करते हैं, ठीक है, उसने बोला है काम तो वही है यानी W1 है, ठीक है, हम कर सकते हैं यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं। 30 तो है ही है, अगर 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, कितने दिनों में। क्या पूछा है, D2 पूछा है, ठीक है, 18 से कितनी बार है 2 बार, और 2 से कितनी बार गया 30, 15 बार गया, ठीक है, तो D2 की वैल्यू आ गई आपकी 15 दिन। अगर 6 श्रमिक और एक्स्ट्रा लगा दिए जाते हैं तो ये कितने दिन, ये 15 दिन में हो जाएगा, जो कार्य 18 दिन में हो रहा था वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। पूछ लिया है कितने दिन पहले हो जाएगा, तो 3 दिन पहले हो जाएगा, ठीक है, कितने हो जाएगा, 3 दिन पहले हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा। अच्छा आपको बता दूं, सोचो वो आधे काम को 1/6 दिन में करता है। देखो मैं आपको बता दूँ, एक है ना, एक तरीके से यूनिट है, ठीक है, इसकी ही वैल्यू निकालते हैं। आप लोग रखते हो एक्स वगैरह, एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से ही कर देंगे, ठीक है। जो 1/8 आधा मतलब 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ, यानी आधे काम को वो 1/6 दिन में करता है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, ये इधर हो चला जाएगा, या डायरेक्ट काट दो, बेस से बेस कैंसिल हो जाता है, बराबर में कोई चीज़ होती है तो बेस से बेस कैंसिल, यानी 1/3 समय में करेगा वो किसी काम को, ठीक है, 1/3 समय में करेगा। यही मेरे समझाने का मोटिव था, बाई क्वेश्चन हो गया। उसमें बोला है बी और ये क्या है ए, ठीक है, बी जितने समय में करता है, या ऐसे लिख देते हैं, बी जितने समय में काम करता है एक उसके कार्य का आधा 1/6 समय में करता है। माना बी एक काम को x दिन में करता है, बी एक काम को x दिन में करता है, तो ए उसी काम को, ये एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/3 में करेगा, कितने करेगा, x/3 में करेगा। अभी मैंने काट के बताया था, ठीक है, अभी मैंने कैंसिल करके बताया था, जब वो एक आधे काम को 1/6 में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 1/3 में करेगा, ठीक है, यानी बी एक काम को x दिन में करता है और एक काम को ही 1/3 दिन में करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वो, तो दोनों कुल मिलके 10 दिन लगते हैं, दोनों जब काम करते हैं ना a + b, तो दोनों इस काम को 10 दिन में ही निपटारा कर लेते हैं इसका, यानी 10 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब हम पूछ लेते हैं इन्हें कार्य करने की क्षमता 1/x, यानी मैंने आपको बताया था टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होती है, क्या होती है, क्षमता होती है, क्या होती है, क्षमता होती है। तो ये वही होता है, ठीक है, ये वही होता है। तो 1/x कोई काम क्या था, काम बराबर क्या है, मतलब टाइम बराबर क्या है, काम अपॉन में एफिशिएंसी यानी क्षमता, यानी वो एक दिन में कितना कर रहा है, x काम कर रहा है, और एक दिन में कितना कर रहा है, x/3 काम कर रहा है। तो दिन की संख्या आ गई 1/x + x/3, सॉरी जस्ट अपोजिट हो जाती है, क्योंकि मैंने 1/x की है ये,
क्योंकि ये मैंने क्या किया 1/x है, ये क्या खुद से ही x/3 है, तो इसके ऊपर जब 1 लगाएंगे 1/x/3 करेंगे तो मैंने जो बोटेन स्कीम बताया था उसमें आपको बताया था कि जो अपॉन में होती है उस वैल्यू को पलट देते हैं। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/x हो जाएगा। x हमने ले लिया एलसीएम, कितना हो जाएगा ये 1 + 3, तो कितना हो जाएगा ये 4/x हो जाएगा। और ठीक है 4/x, और इसी काम को तो ये a+ भी कर रहा है, इसी काम को तो ये a+ भी कर रहे हैं, लेकिन a+ भी इस काम को कितनी कर रहे हैं 4/x, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा 10, कितना लिखा 10, यानी 1/10। ठीक है, ये पलट जाते हैं। ये क्या है दिन है, जब काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है दिन है, जब काम करते हैं तो क्या 1/10 की फॉर्म में लिख जाते हैं। ठीक है, ये क्या है दिन है, ये क्या है दिन है, और ये क्या है मान लिया टोटल वर्क 1 है, क्या है टोटल वर्क 1, तो इस तरीके से कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है दिन है और इसे 1/10 की फॉर्म में लिख देंगे। तो x की वैल्यू करनी है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 40 आएगी। उसने क्या पूछा था b की वैल्यू पूछी, जब x की वैल्यू 40 है तो हमें पता है b कितना काम कर रहा है x कर रहा है, b x कर रहा है तो कितना करेगा x की वैल्यू 40, यानी b 40 करेगा, कितना काम करेगा 40। यानी देखो क्वेश्चन था भी किसी काम को जितने समय में कर सकता है, जितने समय में करता है, किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। क्या करता है आधा काम करता है। ठीक है, ये क्या है x है, यानी वो एक काम को एक दिन में कर रहा है और ए उसी एक काम को 1/x/3 में कर रहा है। ठीक है, तो इनके दिनों की संख्या निकाल लिया, 1/में रख देते हैं 1/x + 3/x। ठीक है, तो इनका एल्सियम ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में ये ना देख के क्या रखा है 10 दिन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है 10 दिन, तो x की वैल्यू आई 40 और पूछा क्या है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू भी 40 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।